सुकरात कहते हैं कि सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। बोलने से पहले सोच लीजिए, वे लोग जो स्वाभाविक रूप से लाउड होते हैं, उनके अंदर यह महत्वपूर्ण स्किल नहीं होती है। तो अगली बार जब आप ऐसी परिस्थिति में हों कि आप कुछ कहने के लिए बेचैन हो रहे हों, तब एक पल के लिए ठहरिए और खुद से पूछिए कि आप जो कहने जा रहे हैं, क्या उससे वास्तव में इस परिस्थिति में कुछ लाभ होगा? क्या आप लोगों को कोई ऐसी जानकारी देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है, लोगों को हंसाएंगे, उन्हें आश्वस्त करेंगे, या सिर्फ इसलिए कुछ बोलेंगे कि आपको सुना जा सके? अगर आपको नहीं लगता है कि आपको जो भी कहना है उससे किसी को वास्तव में कोई लाभ होगा, तब उस बात को अपने तक ही रखिए। शुरुआत में आप इस नियम का पालन करिए कि जो भी दो बातें सोचें, उनमें से केवल एक ही को कहिए। जैसे जैसे आप चुप रहने का अभ्यास बढ़ाएं, आप हर तीन में से एक चीज कह सकते हैं या प्रत्येक चार में से एक चीज। बात को बीच में मत काटिए। कभी भी किसी व्यक्ति की बात को जब वह बोल रहा हो, बीच में तब तक मत काटिए जब तक कि आपको ऐसा न लगे कि आपको जो भी कहना है वह इस कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान जाइए, क्या ऐसा कभी भी होता है? किसी की बात काटना न केवल अशिष्टता होती है, बल्कि इससे कन्वर्सेशन का फ्लो भी बाधित होता है और आप बड़बोले लगने लगते हैं। अगर आपको सचमुच में कोई कमेंट करना ही है या कोई सवाल पूछना ही है, तब उसको नोट कर लीजिए और तब तक रुकिए जब तक कि बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पूरी न कर ले। और जब वह रुके, तब देखिए कि क्या आपकी बात या सवाल अभी भी रेलिवेंट हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप लोगों को अपनी बात पूरी कर लेने देंगे, तब आपके कितने सारे प्रश्नों का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। अपने बारे में बातें करने की जगह सवाल पूछिए। अगर आप अधिक चुप रहने का अभ्यास कर रहे हैं, तब संभावना यही है कि आपकी आदत है कि दूसरों को अपने विचार साझा करने देने की जगह आप अपने ही बारे में या अपनी पसंद की चीजों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। तो अगली बार जब कन्वर्सेशन चल रहा हो और आपकी बोलने की बारी आए, तब आप लोगों से सवाल पूछिए ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में इंसाइट मिल सके जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, और उनकी हॉबीज के बारे में और मजा लेने के लिए वे क्या करना पसंद करते हैं, इसके बारे में जानकर आप उनके बारे में और भी अधिक जानकारी पा सकें। आपकी बातों से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पूछताछ कर रहे हैं, और न ही आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनसे लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं। बातों को हल्का फुल्का, दोस्ताना और शिष्ट ही रखिए, और याद रखिए कि मुख्यतः कोई भी कन्वर्सेशन यह अधिक बताता है कि आप दूसरे की परवाह करते हैं और आपकी दिलचस्पी चीजों के बारे में, अपने विचारों को शेयर करने में कम और उसकी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण की जानकारी लेने में अधिक है। आप कुछ भी कहें उसके पहले 10 से उल्टी गिनती गिनिए। अगर आपको लगता है कि आपने सबसे शानदार कमेंट सोच लिया है, तब उसे 10 सेकंड का समय दीजिए। 10 से उल्टी गिनती गिनिए और देखिए कि क्या वह विचार उसके बाद भी उतना ही अपीलिंग लगता है, या दूसरे लोगों को समय दीजिए कि वे अपनी बात कह सकें और आपको अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं मिले। यह तरकीब तब भी बहुत बढ़िया काम करती है जब आपको गुस्सा आ रहा हो या आप अपसेट हों और अपनी भड़ास निकालना चाहते हों। अपने आप को शांत होने के लिए थोड़ा समय देने से आप शायद ऐसा कुछ कहने से बच सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे, तब शायद आप सिर्फ 5 तक भी गिन सकते हैं। इतना कम समय भी आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आपको चुप रहना चाहिए या नहीं। ध्यान से सुनिए। अगर आप चुप रहना चाहते हैं, तब आपको एक बढ़िया श्रोता बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब कोई आपसे बात करे, तब आई कांटेक्ट बनाइए, मुख्य मुद्दे चुन लीजिए और बातों का छिपा हुआ मतलब समझने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि कहने वाला वास्तव में क्या कह रहा है और वह वास्तव में क्या महसूस कर रहा या रही है। उस व्यक्ति को बात कर लेने दीजिए, धैर्य रखिए, और टेक्स्ट मैसेज जैसे डिस्ट्रैक्शन से ध्यान को बंटने मत दीजिए। उनके विचारों को मूर्त रूप में पाने के लिए सवाल पूछिए, मगर टॉपिक से हटकर यूं ही ऐसा कुछ भी मत पूछिए जिससे वह व्यक्ति शायद कंफ्यूज हो सकता हो। आप अच्छा श्रोता होने का जितना अधिक प्रयास करेंगे, कन्वर्सेशन पे छा जाने के लिए आप उतने ही कम मजबूर होंगे। एक बढ़िया रूल ऑफ थंब यह हो सकता है कि बोलने और सुनने के समय में संतुलन बनाया जाए, मतलब उनको बराबर रखा जाए। संतुलित कन्वर्सेशन ही सबसे स्वस्थ होता है। शिकायत करना बंद करिए। अगर आप अपने कन्वर्सेशन का बहुत सारा समय उन चीजों के बारे में शिकायतें करने में गुजार देते हैं जिनके कारण आज आपको चिढ़ हुई, जैसे कि आज आपको सुबह कितना खराब ट्रैफिक मिला, आपको दोस्त से आज एक गंदा ईमेल मिला, किस तरह जाड़े की वजह से आपका स्टाइल सिकुड़ता जा रहा है, अब आपको इससे सहायता मिल सकती है अगर आप सोचें कि दूसरे व्यक्ति के पास
इन सभी बातों के लिए क्या जवाब उपलब्ध हो सकता है? बातचीत किस ओर जा सकती है? क्या इसका कोई प्रोडक्टिव परिणाम होगा? दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को सुनकर आपके और आपके एटीट्यूड के बारे में क्या सोच सकता है? अगर उन चीजों की शिकायत करने से, जिनको आप वास्तव में बदल नहीं सकते, आपको बेहतर लगता है, तब उनको अपने किसी जर्नल में लिख डालिए। वास्तव में जोर से शिकायत करने का कोई फायदा तो है नहीं, है ना? अगर आपको कोई सचमुच की समस्या है और आप उसकी बात करना चाहते हैं, तब ठीक है। हम यहां बात कर रहे हैं केवल कन्वर्सेशन के लिए शिकायत करने की आपकी जरूरत की। अपनी सांस पर फोकस करिए। अगर आप सचमुच में बेचैन हो रहे हैं और बिना किसी कारण के बातें करना शुरू ही करना चाहते हैं, तब बस अपनी सांस पर फोकस करिए। अपनी सांस के आने और जाने पर ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि आप और गहरी सांसें इवेनली लें। फिजेट करना बंद करिए और ध्यान से सुनिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप जो भी कहने के लिए इतने बेचैन हैं, उसकी जगह आप क्या सोच और महसूस कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए। आप जो भी सुनते हैं, उसको प्रोसेस करने में कुछ समय लीजिए। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हों जो कि सुनी हुई किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और जो भी सोच रहा होता है, जिस पर भी चकित हो रहा होता है, जिस पर भी चकित जैसा कुछ हो रहा होता है, उसको तुरंत कह डालना चाहता है। मगर किसी भी परिस्थिति से निपटने का यह सबसे बढ़िया तरीका नहीं है। अगर जो कुछ भी हो रहा है, आप उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ समय लेना चाहते हैं और कोई प्रश्न या कमेंट पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं, तब आप कहीं कम बोल पाएंगे और आप कुछ ऐसा पूछ पाएंगे या कमेंट कर पाएंगे जो कि कहीं अधिक सटीक होगा। इससे आपको समय मिलेगा कि आप अपने आंतरिक एडिटर बन जाएंगे और आप वो सब फालतू चीजें नहीं कहेंगे जिनसे कुछ भला नहीं हो रहा है। कोई ऐसी हॉबी खोजिए जिसमें चुप रहना पड़ता हो। अपने आप चुप रहने का अभ्यास करने से जब आप लोगों के बीच होते हैं, तब अधिक शांत रहना बहुत आसान हो जाता है। अभ्यास करने का एक बढ़िया तरीका यह है कि आप कोई ऐसी हॉबी खोज लीजिए जहां आपको चुप रहना हो, और अच्छा होगा कि अपने में ही मग्न रहना हो। पेंटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, योगाभ्यास, गीत लिखना, स्टैम्प कलेक्ट करना, बर्ड वॉचिंग या किसी भी ऐसी चीज को करने की कोशिश करिए जिसमें आपको चुप रहना हो और आपके मन में जो भी हो उसे कहने की जरूरत नहीं हो। पढ़ने से भी आपको चुप रहने में बहुत सहायता मिलती है, जिसमें कि आप अपने सामने आए हुए शब्दों को प्रोसेस करते रहते हैं। जब आप अपनी हॉबी पर लगे हों, तब कोशिश करिए कि कम से कम 1 घंटे तक आप कुछ नहीं बोलें। उसके बाद 2 घंटे तक ऐसा करिए, फिर 3। सोचिए कि आप बिना कुछ बोले पूरा एक दिन बिता सकते हैं। एनर्जी को दूसरे तरीकों से रिलीज करिए। हो सकता है कि आप बहुत बातें कर रहे हों। कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत एनर्जी है और आपको समझ में नहीं आता कि उसे कैसे रिलीज किया जाए। तो कोई अन्य आउटलेट खोजिए जहां आप अपने मन की वो सारी बातें कह सकें जो कि आपके दिमाग में भरे हुए उस पूरे गुब्बार से आपको छुटकारा दिला सके। वर्कआउट करना, खासकर भागना, शानदार एक्सरसाइज के साथ साथ उस अतिरिक्त एनर्जी से छुटकारा दिलाने में भी आपकी मदद कर सकता है। लंबी दूरी की वॉक तथा खाना पकाना भी आपकी ऐसी ही मदद कर सकते हैं। देख लीजिए कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा।